अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। तो अग्नि मिसाइल का जब परीक्षण चल रहा था ना, तो पहली बार सिर्फ 14 सेकंड बचे थे इसके लॉन्चिंग में, और इसका मिशन जो था वो होल्ड करना पड़ा था। और बहुत ज़्यादा मजाक जो था वो उस टाइम न्यूज़पेपर्स में कार्टून के माध्यम से जो था वो इसका बनाया गया था। और दूसरी बार जो है फिर से ऐसा ही हुआ, सिर्फ 10, 12, 20 सेकंड बचे थे और फिर से जो था लॉन्चिंग को जो था वो रोकना पड़ा था, क्योंकि कंप्यूटर ने फिर से होल्ड का सिग्नल जो था वो दिखा दिया था। और फिर से जो था वो बहुत ज़्यादा मजाक इसका बनाया गया था, कार्टून के माध्यम से जो था वो न्यूज़पेपर में मजाक बनाया जाता था। परंतु तीसरी बार जो था वो जब ये फिर से लॉन्च हुई तो ये सक्सेसफुल रही और बहुत ही पावरफुल मिसाइल के रूप में जो है वो सामने आई। उस टाइम वही न्यूज़पेपर जो है वो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लगे। तो सोसाइटी का भी ऐसा ही है, जब आप फेल होंगे तो सोसाइटी जो है वो 100 तरह की बातें आपके बारे में करेगी, परंतु जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी वही सोसाइटी जो है वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लग जाएगी। तो सोसाइटी को इग्नोर करें। अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो उनको जो है वो लगातार जो है वो एफर्ट्स के माध्यम से जो है वो सक्सेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि अग्नि मिसाइल के केस में हुआ था। वैसा रियल लाइफ में भी बहुत बार देखने को मिलता है। अगर शायद अग्नि मिसाइल का परीक्षण पहली बार में ही रोक दिया होता तो ना आज हमारे पास अग्नि होती, ना पृथ्वी होती, ना आकाश, ये मिसाइलें होती ही नहीं। परंतु एफर्ट्स नहीं रुके तो आपके एफर्ट्स भी नहीं रुकने चाहिए जब तक सक्सेस जो है वो ना मिल जाए। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हम मिशन एलाइट के 75 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब अमृत महोत्सव के तहत जो है हम इसका रिवीजन कर रहे हैं और HAS के एग्जाम तक जो है वो इसका रिवीजन अभी करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मशरूम रिसर्च का जो है वो जो एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है ऑप्शन सी सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है सोलन में स्थित है, ये ऑप्शन सी सोलन जो है वो सही आंसर है। अब सोलन में ये स्थित है, आपने ध्यान रखना है मशरूम के बारे में। मशरूम जो है वो सोलन में इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन जो था वो स्टार्ट की गई थी और साइंटिफिक मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो था वो इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी। कौन से ईयर की बात है, 1977 की बात है, जब सोलन में ये स्टार्ट की गई थी। इंडो और डच, ये डच आपको पता है कंट्री है, तो इंडिया और डच का मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी जो था वो पालमपुर में आया। पालमपुर में जो था ये 1985 में जो था वो प्रोजेक्ट आया था। और आपने ध्यान रखना है कि डच टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशरूम प्रोडक्शन जो था वो ऑपरेशनल हुई 1992 से, ये भी पता होना चाहिए। मशरूम की कुछ वेराइटीज़ अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाइब्रिड 4 करके इसकी वेराइटी है और U3 करके इसकी वेराइटी है, A15 करके इसकी वेराइटीज़ है। तो ये मशरूम की वेराइटीज़ है। ये मशरूम के बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जलाल रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि जलाल जो है वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। देखो, अगर हम हिमाचल में बात करते हैं ना नदियों की और उनकी भी सहायक नदियों की, तो जलाल भी जो है वो एक नदी है। और जलाल जो है वो किसकी सहायक नदी है, जलाल जो है वो गिरी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और जलाल निकलती कहाँ से, गिरी की तो ये सहायक नदी है। जलाल निकलती कहाँ से, ये दराती रेंज से जो है वो निकलती है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि दराती रेंज से जो है ये निकलती है। और गिरी आगे चलकर जो है वो यमुना की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। यमुना की सहायक नदियाँ हमने कल भी पढ़ी थी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, परंतु बहुत कम जो है वो बहती है, बहुत कम डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। खादर मांझली नामक स्थान पर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर कर जाती है और ताजेवाला के नाम समीप जो है ये सिरमौर को छोड़कर जो है वो, या फिर हिमाचल को छोड़कर जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। आपने ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियों में टॉन्स भी आता है, पब्बर भी आता है, आंध्रा भी आता है। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी हमने पिछले कल भी जो था वो इसके बारे में जाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वॉज। तो बोलते हैं कि 2022-23 में हिमाचल प्रदेश का अनुमानित जो कर राजस्व है वो कितना है, वो है 17,660 करोड़। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना बजट एस्टिमेट के हिसाब से, तब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो बजट एस्टिमेट है 2022-23 का, इसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स हम बात कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल टैक्स हम इंक्लूडिंग बात कर रहे हैं, वो है 17,660 करोड़। और अगर हम पिछले ईयर की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो ये 15,933 करोड़ जो था वो एस्टिमेटेड था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको कॉमन सी बातें यहाँ से पता चल गई कि क्या क्या पूरी बात है, किस तरह से टैक्स रेवेन्यू है इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं कि हरिराय मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है।
हरिराय मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखो हरिराय मंदिर की अगर हम बात करते हैं ना तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिरों की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये जो हरिराय मंदिर है ये भगवान विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है। और आपने ये ध्यान रखना है कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है। कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा के मंदिरों को रिवाइज करने का मौका मिला तो चंबा में जो है वो शक्ति देवी मंदिर आता है जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं। ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है छतराड़ी मंदिर, जो कि शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजा मेरू वर्मन के द्वारा 7वीं सेंचुरी में 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर भी है जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। और लक्षणा देवी मंदिर भी जो था वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही जो था वो बनाया गया था। मणिमहेश, आपने सुना कि मणिमहेश यात्रा पर अभी लोग गए, तो मणिमहेश मंदिर भी है। ये नगाड़ा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। और चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जो है स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का जो है वो समूह है। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स, तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। परंतु लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये बनवाया भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो गया था। ये आप ध्यान रखें कि राजा साहिल वर्मन ने जो था वो इसको बनवाया था और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है। तो ये मंदिरों के बारे में जान लिए। चंबा के मंदिर आपके क्लियर हो गए। अभी आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा मंदिरों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पार्वती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हम बात कर रहे हैं जी पार्वती स्टेज 2 परियोजना की। पार्वती जो चरण 2 परियोजना है, हम स्पेसिफिक रूप से उसकी बात कर रहे हैं। तो पार्वती स्टेज 2 प्रोजेक्ट जो है वो 800 मेगावाट की परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। पार्वती स्टेज 2 में बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि एक पार्वती परियोजना भी है जो सिंपल पार्वती है। वो परियोजना जो है वो बहुत ज़्यादा मेगावाट की है, वो 2051 मेगावाट की परियोजना है। पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की परियोजना है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से जो है ये एक है। NHPC के द्वारा जो है ये बनवाई गई है, जो 2051 मेगावाट की है। और आपने ध्यान रखना है कि पार्वती आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। तो पार्वती के बारे में पता चल के 2-3 परियोजनाएं मैं रैंडमली आपको बता देता हूँ, जैसे कि कड़छम वांगतू परियोजना हो गया, 1000 मेगावाट की है, किन्नौर जिले में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। पोंग बांध परियोजना हो गया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है और 396 मेगावाट की ये परियोजना है। नाथपा जाखड़ी परियोजना हो गया, 1500 मेगावाट की परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसको बनाया गया है इसके द्वारा, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इतनी परियोजनाएं काफ़ी हैं। अच्छा, सोंगटोंग कड़छम परियोजना भी है ना, तो वो 402 मेगावाट की है और किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। कड़छम वांगटू का आपको पता चल गया। अच्छा, रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके आप बताएंगे रोंगटोंग परियोजना के बारे में। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs एंड माइनॉरिटीज़। तो बोलते हैं कि इनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन सी स्कीम जो है वो इनमें से है? तो आपके पास अलग अलग योजनाएं जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कैटेगरीज के वेलफेयर के लिए चलाई गई है। क्या है इस योजना में वो पता होना चाहिए। इस योजना के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो है उनको 1,50,000 पर फैमिली जो है वो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। जिनकी इनकम जो है वो 50,000 से कम है, ये इनकम क्राइटेरिया वहाँ पर रखा गया है। और 2022-23 में यहाँ पर 75 करोड़ रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है और 4,999 पर्सनस को जो है वो यहाँ से बेनिफिट मिल चुका है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये आप बातें ध्यान रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ यनवा और तिमदेलुह प्रिवेल्ड एमंग खम्पा ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यनवा हो गया, तिमदेलुह हो गया, ये हिमाचल प्रदेश की खम्पा ट्राइब के बीच में जो है वो प्रचलित हैं चीज़ें। परंतु पूछने वाला ये पूछता है कि ये है क्या जी, ये आपको पता होना चाहिए कि है क्या। खम्पा ट्राइब के बारे में हमने पिछले कल भी पढ़ा था। अब ये जो है ना, ये सॉन्ग टाइप ऑफ सॉन्ग है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, टाइप ऑफ सॉन्ग है ये। एक वीडियो में तो हमने ये भी पढ़ा था कल परसों ही कि यनवा होता क्या है। यनवा जो है वो एक सॉन्ग है और फख्तुन मैरिज को जो नेगोशिएट करता है ना, नेगोशिएटर, उसको जो है वो कहते हैं मैरिज सिस्टम आप कहेंगे या फिर नेगोशिएटर आप कहिए सीधे रूप से, कि मैरिज को जनरली जो फिक्स करवाता है नेगोशिएटर होता है, उसको फख्तुन जो है वो कहा जाता है। मैरिज का टाइप नहीं, ये मत यहाँ से सोच लेना
इस तरह से ये है पख्तून मैरिज के साथ जुड़ा हुआ नेगोशिएटर के रूप में। और अगर हम बात करते हैं ना खम्पा ट्राइब की, तो मुख्य रूप से ये कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति इन क्षेत्रों में जो है वो फैले हुए हैं। और इस ट्राइब के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो ड्रेसेस हैं उसमें छुब्बा आ जाता है, सिरिंग किंगर आ जाता है, सुकटू आ जाता है और बांजंग आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पूछा जाए ना कि छुब्बा किसके बीच में जो है वो जो ड्रेसेस हैं ये, तो ये जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है, एक लॉन्ग गाउन जो है वो होता है खम्पा ट्राइब के बीच में है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके बीच में जो मेजर फेस्टिवल फेयर मनाए जाते हैं जिसमें लोसर फेस्टिवल आ जाता है, गालदे गामची फेस्टिवल आ जाता है, खुन्नू फेस्टिवल जो है वो आ जाता है, ये फेस्टिवल जो है वो इनके बीच में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिमा जो वूल है ना, फेमस जो ऊन है, ये खम्पास के द्वारा ही जो था वो इंडिया में लाई गई थी, ये जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है तिमदेलू और इसके बारे में कि वेयर सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ब्राइड ग्रूम बाय ब्राइड्स फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, एक गीत के रूप में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, तो इस तरह से इसको जो है वो बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचल प्रदेश के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है। हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की। देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो टोटल हिमाचल प्रदेश में 5.71% जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब की परसेंटेज है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें भी अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं ना, तो लाहौल स्पीति में जो है वो 81.44% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। एज़ पर अगर हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौल स्पीति में आती है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और सबसे कम जो है वो कहाँ पर नोटिस की गई है, सबसे कम जो है वो नोटिस की गई है हमीरपुर में। हमीरपुर में 0.67% जो है वो आती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। शेड्यूल्ड ट्राइब ओवरऑल पॉपुलेशन का है 5.71%, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में इन टर्म ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 81.44%, हमीरपुर में सबसे कम है 0.67%, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल जो है वो पक्का हो जाता है, ये गलत नहीं हो सकता आपका, इसको आप एग्जैक्टली जो है वो ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फॉल्स इन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। तो देखिए हमारे पास अलग अलग जोन्स में जो है वो हिमाचल को बांटा गया है। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो फॉल करता है। पूछते हैं ना कि फॉल करता है, ये पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला और धर्मशाला, तो इनमें से बिलासपुर जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो फॉल करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर बिलासपुर आता है, यहाँ पर जो है वो मंडी के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, यहाँ पर नाहन जो है वो आ जाता है, नाहन के अलावा नालागढ़ यहाँ पर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। नालागढ़ के अलावा नूरपुर यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस क्षेत्र में, ये आप ध्यान रखें। जोन्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, एक हमारे पास वेट सब टेम्परेट जोन भी है जहाँ पर धर्मशाला आता है, धर्मशाला के अलावा डलहौजी आ जाता है, डलहौजी के अलावा पालमपुर और जोगिंद्रनगर भी यहाँ पर आते हैं। एक हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन है, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन भी है हमारे पास। ये तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन हमने क्वेश्चन में पढ़ा, परंतु एक टेम्परेट जोन करके है, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन करके। उसमें कुल्लू, शिमला और मंडी के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के कुछ क्षेत्र जो हैं वो आ जाते हैं। और ड्राई टेम्परेट जोन में तो आपको पता है लाहौल स्पीति, किन्नौर करके जो है वो आ जाता है, तो वो आपने यहाँ से नोट करनी है बातें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल रोड लेंथ ऑफ मोटरेबल रोड इन हिमाचल प्रदेश। तो जो मोटरेबल रोड हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है ना, उसकी कुल लंबाई बतानी है आपको कितनी है, वो है 41,048 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 41,048 किलोमीटर जो है ये हमारे पास मोटरेबल रोड की जो है वो टोटल लंबाई है यहाँ पर। तो यहाँ से आप इतना ही ध्यान रखें, और यहाँ से देखो ये वही लिखा गया है कि मोटरेबल रोड की है, इंक्लूड इसमें मोटरेबल का मतलब है कि इसमें जो है वो जीपेबल और ट्रैक जो है वो आ जाते हैं, जो आपके हैं मोटर जहाँ पर चल सकती है। तो ये आप बेसिक सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो सिरमौर में है एक नेशनल पार्क हमारे पास, जिसका नाम है कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने ध्यान रखना है।
देखो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर हम बात करते हैं ना मुख्य रूप से सिर्फ नेशनल पार्क्स की, तो हमारे पास जो है वो एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आ जाता है जो कि कुल्लू में स्थित है। इसको जो है वो 1984 में सेटअप किया गया था और 1999 में इसको जो था वो नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था और 2014 में जो था ये क्या हुआ था, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है इसकी, ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास पीन वैली नेशनल पार्क है। ये जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। और एक हमारे पास इंद्र किला नेशनल पार्क है। इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क है, वो भी कुल्लू में स्थित है। और एक कोनल शेर जंग नेशनल पार्क है, ये हमारे पास सिरमौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिवाइज करने से रहने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क ही जो है यहाँ पर रिवाइज करते हैं, वही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बोलते हैं माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माई गॉव वेब पोर्टल जो था वो लॉन्च किया गया था। ये 2020 में लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2020 को ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पूछा जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना कि पूछा जाए, परंतु अगर किसी ने पुराने क्वेश्चंस उठाए ना कहीं पर डालने के लिए तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो डालेगा। और अगर हम बात करते हैं ना हिमस्वैन की, तो हिमस्वैन देखो एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाने वाला है। हिमस्वैन जो है वो कब जो है वो लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ये 2008 में जो था वो लॉन्च किया गया था हिमस्वैन, वो आपने हिमस्वैन का ध्यान रख लेना है। और माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल आपको पता चल गया, इसके बारे में आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि कब की ये बात है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, कि हमारे पास क्या पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछते हैं, बोलते हैं लाहौल स्पीति वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन। लाहौल स्पीति को एक अलग जिले के रूप में जो था वो कब बनाया गया था, ये पूछते हैं कि लाहौल स्पीति को एक अलग जिले के रूप में कब बनाया गया था। तो 1960 में लाहौल स्पीति एक अलग जिले के रूप में जो था वो बन गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब 1960 में जो था ये एक अलग जिले के रूप में बन गया था, परंतु आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो था ये हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, ये अलग से एक डिस्ट्रिक्ट था और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत जो था वो उस टाइम आता था। ये तो बाद में चलकर 1966 की बात है जब हिमाचल को ये ट्रांसफ़र किया गया था, परंतु यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत 1960 में बन गया डिस्ट्रिक्ट के रूप में। केलोंग इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में भी केलोंग ही इसका हेडक्वार्टर है। आपने ध्यान रखना है कि 1849 में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे कुल्लू के, जिनका नाम था मेजर हे जो था वो स्पीति गए थे, ये आपने ध्यान रखना है। और नोनो जो था वो यहाँ के वजीर हुआ करते थे, तो नोनो कहाँ के वजीर हुआ करते थे, लाहौल स्पीति के वजीर हुआ करते थे, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने लाहौल स्पीति के बारे में और क्वेश्चन ध्यान रख लेने हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति जो हमने पिछले कल डिस्कस किए हैं वो तो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, कि लाहौल स्पीति में जो था वो क्या हुआ था। पत्तन वैली लाहौल स्पीति की जो है 1935 में यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस खोला गया था, सेकंड पोस्ट ऑफिस था यहाँ पर। और केलोंग में पोस्ट ऑफिस खोला गया था 1869 में, ये तो हमने पढ़ा है। और आपसे ध्यान रखेंगे कि लाहौल स्पीति में सीड फार्म रिसर्च यूनिट भी स्थित है, लाहौल स्पीति के गोरमा जो कि पत्तन घाटी में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। 1960 को इसको एस्टेबलाइज किया गया था। ये बेसिक सी बातें हैं, बस इतना सा काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चंस को उलझाया जाता है और आपको बेसिक फैक्ट उसके लिए पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज चेयरपर्सन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ और शिमला हिल स्टेट्स रूलर एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो बोलते हैं कि जनवरी 1948 में सोलन में आयोजित होती है शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों और प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा सिंह के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब दुर्गा सिंह इसकी अध्यक्षता करते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ से भी, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। हम बात कर रहे हैं जनवरी 1948 में दुर्गा सिंह जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो शिमला हिल रूलर्स और प्रजामंडल की एक बैठक हो रही थी। और दुर्गा सिंह जो था वो भगाट के जो था वो शासक हुआ करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और देखो हिमाचल को लेकर जो था वो पूरी तरह से जो था वो कोशिश चल पड़ी थी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बनाया जाए।
आखिरकार में देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश बन ही जाता है। उससे पहले बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत घटनाएं हुई, उनके बारे में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है। दुर्गा सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ से। तो और अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सवाथू टाउन वाज पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो बोलते हैं कि सवाथू शहर जो है वो किस रियासत का हिस्सा था। तो सवाथू बघाट जो रियासत है ना, बघाट रियासत का हिस्सा जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं बघाट रियासत की, तो बघाट रियासत की स्थापना जो था वो बसंत पाल के द्वारा की गई थी। कहीं पर इन्हें हरिपाल के नाम से भी जो है वो लिखा गया है, हरिचंद पाल के नाम से। बघाट रियासत जो है वो 1790 में जो था वो बिलासपुर से स्वतंत्र जो था वो हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। बघाट रियासत के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो बघाट रियासत के अंतिम शासक जो था वो राणा दुर्गा सिंह जो था वो हुआ करते थे। राजा राणा दुर्गा सिंह का नाम भी ध्यान रखना है। बघाट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था। तो ये जो है वो बघाट दरबार हॉल में ही किया गया था और इसकी अध्यक्षता राजा दुर्गा सिंह कर रहे थे। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी एक पढ़ा है। बघाट के अलावा एक भागल भी जो है वो रियासत है। अगर हम भागल रियासत की स्थापना करते हैं तो अजय देव के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो तब उस टाइम भी जो है ये 1803 से लेकर 1815 तक जो था वो गोरखाओं के अधीन ही जो था वो रही थी। 1857 के विद्रोह के कारण जो था, जो उस टाइम यहाँ के राणा हुआ करते थे किशन सिंह, इन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों की सहायता जो था वो की थी और अंग्रेज़ों ने सहायता से खुश होकर जो था वो राणा किशन सिंह को जो था वो राजा की उपाधि जो था वो दे दी थी। और भागल के अंतिम शासक जो हुआ करते थे वो राजेंद्र सिंह जो था वो हुआ करते थे। तो बघाट और भागल, इन दोनों के बारे में आपने जान लिया। इन दोनों को ही अब आप याद रखेंगे, इनको आप नहीं भूल सकते। हमारे पास तो महलोग रियासत भी है। महलोग रियासत की स्थापना राजा बीज चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और हमारे पास बीजा रियासत भी है। तो बीजा रियासत की स्थापना जो था वो ढोल चंद ने जो था वो की थी। कहीं पर माना जाता है कि ढोल चंद के 43 नंबर के वंशज थे गर्भचंद, उन्होंने की थी। बीजा रियासत बिलासपुर के अधीन जो था वो रही थी। बिलासपुर पहले कहलूर के नाम से जो था वो जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। इस क्वेश्चन को देखो, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दी गई है। बोलते हैं इट विल एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू अर्बन हाउस होल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ गारंटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ 120 डेज। कि ये जो है वो शहरी युवाओं को 120 दिन का रोजगार देने की बात, गारंटीड बात करती है कि देंगे। एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू अ एलिजिबल बेनिफिशियरी विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। की एम्प्लॉयमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के भीतर जो है वो मिल जाएगी। और तीसरी में बोलते हैं कि अपर एज लिमिट जो है वो इसके लिए 62 जो है वो रखी गई है। 62 अपर एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चला गया, 2 मिनट, यहाँ पर देखें। बोलते हैं अपर एज लिमिट प्रोवाइड 62 रखी गई है। अगर हम बात करते हैं ना पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट सही है। 120 का गारंटेड रोजगार देने की बात कहती है ये योजना, और कहती है कि 15 दिनों के भीतर प्रोवाइड रोजगार जो है वो दे देंगे। अपर एज लिमिट 62 यहाँ पर नहीं है हमारे पास। सही पूछा गया है तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही हमारे पास सही दी गई है, तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है। अपर एज लिमिट इसके लिए 65 ईयर्स जो है वो रखी गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगौली वॉज साइंड बिटवीन। तो ट्रीटी ऑफ संगौली जो था वो किस किस के बीच में जो था वो साइन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल गवर्नमेंट के बीच में जो था वो साइन हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पता चल गया ना किस किस के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ये हिमाचल जीके का बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप ही कमेंट करके बता दीजिए ना कि कब हुई थी ये ट्रीटी ऑफ संगौली। एचएस में अगर पूछा जाता है तो आपकी भी सहायता हो जाएगी, और पढ़ा तो आपने होगा ही, नहीं भी पढ़ा होगा तो रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये हिमालयन फॉरेस्ट HFRI जिसको कहते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है वो शिमला के पंथा घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शिमला में जो है वो पंथा घाटी जगह है जहाँ पर स्थित है। शिमला में CPRI भी स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैं बार बार आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ। ये दोनों आपने ध्यान रखने, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिमालयन जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपने ध्यान रखना है। 2 इंस्टीट्यूशंस याद रह ही जाएंगे आपको, ये भूल ही नहीं सकते आप। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेव्ड द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। तो बोलते हैं कि कौन सा एक्ट था हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिसने एक बढ़िया रास्ता बना दिया था कि हिमाचल को पार्ट सी स्टेट जो है वो अब बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्ट सी एक्ट 1951 था, ये ऑप्शन डी सही आंसर है। अब इस तरह का क्वेश्चन इतने आसान ऑप्शंस के साथ पूछा जाए ना, ये संभावना कम है। थोड़ी सी ऑप्शन टफ की जा सकती हैं एग्जामिनर के द्वारा, या फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। 1951 में जो था वो आपको पता है 1948 में गठन हो गया हिमाचल प्रदेश का। 1951 में ये पार्ट सी स्टेट जो था वो बन गया था। एक्ट का पता चल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट सी एक्ट 1951 था जिसके तहत बना था। और आपने ध्यान रखना है कि 1956 में फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया जाता है। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है। ये आप ध्यान रखें कि किस तरह से पूरा सिनेरियो जो है वो यहाँ पर चला रहा हिमाचल प्रदेश का। और एक्ट के बारे में आपने ध्यान रखना है, सेक्शन 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 पास्ड इन सितंबर 1951 और हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी जो है वो डेजिग्नेट फिर कर दिया जाता है यहाँ से। ये आपने यहाँ से सारा ध्यान रखना है। सेक्शन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज्ड इन 1945। तो बोलते हैं जब शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे। उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड वेवेल जो था वो वायसराय हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस नाम से पता चल रहा है शिमला में हुई होगी। और आपने क्या ध्यान रखना है कि लॉर्ड वेवेल जो है वो 1944 में जो था वो वायसराय बने थे। 1947 तक जो था ये वायसराय रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान एक तो CR फार्मूला 1944 का आया था। इनके कार्यकाल के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 में हो गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो मनाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान जो था ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है 1945 की, ये आपने ध्यान रखना है। इनसे पहले वायसराय कौन हुआ करते थे, तो इनसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो वायसराय हुआ करते थे। और इनके बाद कौन वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो वायसराय इनके बाद हुआ करते थे। तो इनके पहले वाले भी इनके बाद वाले भी आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है यहाँ से। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खीर गंगा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये खीर गंगा जो है वो स्थित है। देखो खीर गंगा ट्रैक भी है, ट्रैकिंग पर लोग यहाँ पर जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट ट्रैक है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में ये खीर गंगा स्थित है। कुल्लू में हम कुछ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ वाटर स्प्रिंग जो है वो स्थित हैं, जैसे कि यहाँ पर वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं कुल्लू में कसोल वाटर स्प्रिंग यहाँ पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुल्लू में खीर गंगा जो है ये भी वाटर स्प्रिंग है एक। खीर गंगा वाटर स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कुल्लू में स्थित है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये गर्म पानी का स्रोत है, ये ठंडे गर्म पानी का स्रोत है, परंतु बहुत ज़्यादा गर्म कहें तो उतना तो नहीं है, परंतु फिर भी गर्म पानी का स्रोत ही जो है ये कहलाता है। और ट्रैक तो ये है ही है, ट्रैक का आपको पता चल गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि और भी कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं तो आप कसोल कुल्लू का से याद रख सकते हैं, ये भी पानी का स्रोत है। आप जो है वो कालिका याद रख सकते हैं, ये चंबा में स्थित है। तत्तापानी ध्यान रख सकते हैं, तत्तापानी मंडी में जो है वो आता है। और लुनानी याद रख सकते हैं, लुनानी जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है। तो ये बेसिक आप याद। विद विच गेम इज कविता ठाकुर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट 2014 एशियन गेम एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो कविता ठाकुर थी वो किस खेल से जो है वो संबंध रखती हैं। 2014 में जो एशियाई गेम्स हुई थी उनमें इन्होंने मेडल जीता था, ये कबड्डी से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कबड्डी खेल से जो है ये संबंधित है।
अभी हिमाचल प्रदेश की ही एक महिला हैं जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की जो है कैप्टन बनी है, जिनका नाम आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है वो रितु नेगी है। रितु नेगी का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है रितु नेगी जो है वो सिरमौर ज़िले से जो है वो संबंध रखती हैं, और ये जो 19 नंबर की एशियाई गेम्स चाइना में हो रही हैं, चाइना का जो होंगजो रीजन है वहाँ पर हो रही हैं, तो वहाँ पर ये भारतीय महिला कबड्डी टीम की जो है वो कैप्टन बनी है। ये आपने ध्यान रखना है। और कविता ठाकुर का आपको पता चल गया। कविता ठाकुर कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली से जो है वो संबंध रखती हैं। तो वो आपने कविता ठाकुर के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जान लिया दोनों के बारे में, कविता ठाकुर और रितु नेगी के बारे में। चलिए जी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। तो बोलते हैं कि हिंदी 1986 में हिंदी होगा यहाँ पर, हिंदी साहित्य में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया था? हिंदी साहित्य में बात की गई है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो पहला किसे दिया गया था। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि किसको दिया गया था। टेलीग्राम पर तो आप हमें ज्वाइन कर ही सकते हैं @allexam31 करके, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिया है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, वहाँ पर भी जो है वो मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।